Hey guys, how's it going? My name is Akash Singh and today's session is the first one for informatics practices for class 11. अगर आपने IT लिया था क्लास 10 में या फिर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस लिया था क्लास 10 में, दिस विल बी अ वेरी इजी सब्जेक्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज हम लोग जनरली टेक्नोलॉजीज जो है उससे रिलेटेड ही डिस्कशंस करेंगे यहाँ पर. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट विद टुडेज सेशन जहाँ पर हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करते हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. So I will start off by taking an example of an ATM machine. फिर हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. आर इज देयर एनीथिंग दैट यू डू नॉट नो ऑलरेडी, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले सीपीयू क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस. एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस हाउ डज द इंफॉर्मेशन ट्रैवल इनसाइड अ सीपीयू. नाउ आपको तो ये पता होगा कि इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जहां से आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो. बट कंप्यूटर को जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में चीजें ट्रांसफर करनी हो तो क्या चीज यूज होती है. एंड बिफोर वी बिगिन, quick introduction. My name is Akash Singh. I'll be taking the sessions for informatics practices class 11th. And at any point of time, अगर आपको कभी डाउट आता है, you can use the comment section of this video to post the doubts, to give any suggestions. All right, so let's begin the session by asking you how does an ATM system work. Now आपके घर में ATM कार्ड्स होंगे, आपने देखा होगा आपके डैड यूज करते हैं या फिर आपकी मॉम यूज करती होगी. सो देर इज अ सिंपल प्रोसीजर विच इज फॉलोड जब आप ATM जाते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल इज यू स्वाइप द कार्ड. आपने कार्ड स्वाइप किया, फिर आपने कोई बटन्स प्रेस किए. आपको कितना मनी चाहिए, आपको सेविंग्स अकाउंट से चाहिए या फिर करंट अकाउंट से चाहिए. एंड एट द एंड जब सब प्रोसेस हो जाता है तो आपके जो मनी है, आपके जो कैश है, वो ATM मशीन से बाहर आ जाता है. सो देर इज नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड जो हो रहा है. 3 सिंपल स्टेप्स: इनपुट, प्रोसेस एंड देन फाइनली आउटपुट. इफ एनी मशीन कैन डू दीज 3 थिंग्स you call it a computer, right? So ATM machine is also a kind of a computer जो आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, आपका पिन नंबर लेता है, आपका कार्ड डिटेल्स लेता है, देन इट प्रोसेसेस इट एंड गिव्स यू आउट मनी. सो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम कैन डू दीज थिंग्स. इट प्रोसेसेस सम इनपुट डेटा. देयर इज एन इनपुट एंड देयर इज एन आउटपुट. इसके बीच में प्रोसेस जो भी होता है दैट इज वाया अ प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर. जैसे आपका विंडोज ओएस हो गया, आपका मैक ओएस हो गया. ऑलराइट, सो अ कंप्यूटर सिस्टम इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स एन इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स यू एन आउटपुट. बेसिकली स्पीकिंग, आपके जितने भी डिवाइसेस हैं आजकल, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, ऑल दीज आर कंप्यूटिंग डिवाइसेस. नॉट ओनली दीज बट ऑल्सो आपका जो कैलकुलेटर्स हैं, they are also known as computers because आप 2+2 अगर टाइप कर रहे हो, right, this will be processed and output will be given to you. Why do we need to use computers? The answer is very straightforward. It saves you time, it saves you effort. You are able to see videos on YouTube just by sitting at your home. आपको कोई भी हाई लेवल कैलकुलेशन करना है, आप एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करो and it will give you an answer. राइट, सो आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है एक कंप्यूटर सिस्टम में आप इजीली स्टोर कर सकते हो. सो एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर इज समथिंग जो आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा बाय यूजिंग योर मोबाइल डिवाइसेस. बेसिकली कंप्यूटर जो सिस्टम होता है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग यूट्यूब स्क्रॉल कर सकते हैं, हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं. बट थियोरेटिकली देर आर 5 essential functions which comprise a computer system. First of all, it is accepting data. आप कोई भी चीज इनपुट करते हो, जैसे आपने कीबोर्ड से एंटर किया, आपने माउस से एंटर किया. सेकेंड थिंग इट डज इज, आप वेकेशन पे जा रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा फोटोज क्लिक करी, आपके पास आपके PDF नोट्स हैं आपके किसी भी सब्जेक्ट के. सो ऑल दीज थिंग्स आर स्टोर्ड एज सम डेटा. डेटा स्टोर करता है. इट कैन प्रोसेस द डेटा. आप कैलकुलेशंस करवा रहे हो, आप अपनी फोटोज एडिट कर रहे हो, आपकी वीडियोज एडिट कर रहे हो. इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. सो इफ यू वांट टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, राइट, आप सिर्फ कुछ बटन दबाओगे और पूरा आपका सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली
रीस्टार्ट हो सकता है, या फिर अगर आपको शट डाउन करना है, दैट इज हैंडलिंग द एंटायर कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम. एंड द फिफ्थ वन इज इट गिव्स रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ एन आउटपुट. एंड जनरली ये जो आउटपुट होता है आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, नहीं तो एज एन ऑडियो आउटपुट आता है. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंप्यूटर सिस्टम, हम लोग बोलते हैं कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. सो वी डू नॉट एक्चुअली नो कि सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. एंड द मदरबोर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटिंग डिवाइस. सो लेट मी एक्सप्लेन. आपके सीपीयू के अंदर प्रोसेसर्स होते हैं जहाँ पर आपकी सब कैलकुलेशंस होती हैं. आपके पास रैम होता है, आपके पास रोम होता है. अगर आपने पहले नहीं सुना हो तो जस्ट गो थ्रू योर प्रीवियस नोट्स, योर क्लास 10th क्लास 9th. आई एम वेरी श्योर दैट आपने कभी ना कभी इनके बारे में सुना होगा. सो ये सब जो डिवाइसेस हैं, ये सब जो कंपोनेंट्स हैं, ये कनेक्ट होते हैं इन एम्प्टी स्लॉट्स में. आप सीधा ये कंपोनेंट्स लगा के सीपीयू के अंदर नहीं डाल सकते हो. देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पर आप ये फिट करते हो. सो यहाँ पर आपका प्रोसेसर आता है, ये जो जगह है यहाँ पर आपका रैम आता है, यहाँ पर आपका ऑडियो डिवाइसेस आता है, यहाँ पर आपका मॉनिटर आप कनेक्ट कर सकते हो. दीज आर द यूएसबी पोर्ट्स. यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो. सो मदरबोर्ड इज अ प्लेस वेयर ऑल दीज कंपोनेंट्स कंबाइन टुगेदर. अगर आप ये देखोगे ध्यान से, दिस इज अ मेटल स्ट्रक्चर. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा क्या है, आपका जो सीपीयू है वो थोड़ा गर्म हो जाता है. सो इन ऑर्डर टू डिसिपेट दैट हीट, दिस इज अ मेटल स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स द कंडक्शन. एंड यहाँ पर आपका एक फैन आता है, so that your CPU stays cool. All right, so fairly basic, nothing very complicated. हम लोगों ने देखा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस. ये जो आपका सीपीयू है, it has a lot of components inside. So let's have a look at those. सो इनपुट डिवाइसेस आपको पता है क्या होता है. ग्राफिक्स टैबलेट जो करेंटली आई एम यूजिंग, आपका टच स्क्रीन क्या है, आपके फोन्स में जो डिवाइस यूज होता है टच स्क्रीन, इट इज बोथ एन इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस. यू कैन स्कैन योर डॉक्यूमेंट्स. अगर आपका कोई भी फॉर एग्जाम्पल इफ यू गिव योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपको उसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए. सो व्हाट यू डू इज आइदर यू कैन क्लिक अ पिक्चर एंड कन्वर्ट इनटू अ पीडीएफ, नहीं तो आप एक स्कैनर के अंदर मशीन में डाल सकते हो पेपर, and it will be displayed as a document inside your computer. Okay, so input devices be done. Let's have a look at the most important part, CPU. CPU is divided into two parts. First is control unit. Okay, so let's say I want to rename a file. So what are the steps to rename a file? राइट क्लिक ऑन द फाइल. फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रीनेम ऑप्शन पे क्लिक किया. या फिर आई वांट टू ओपन अ सॉफ्टवेयर. सो व्हाट आर द स्टेप्स, आई हाईलाइट इट. मैंने उसको कर्सर से सेलेक्ट किया या मैंने कीबोर्ड से सेलेक्ट किया, एंड देन आई प्रेस एंटर और डबल क्लिक. सो ये सब चीज़ें क्या है, दीज आर इंस्ट्रक्शंस जो आप अपने कंप्यूटर को दे रहे हो. सो ये जो इंस्ट्रक्शंस जिस जगह में प्रोसेस होते हैं, दैट इज नोन एज अ कंट्रोल यूनिट. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस जो वो कंट्रोल करता है. जैसे आपने स्टेप 1 किया, स्टेप 2 किया, कंप्यूटर को समझने के लिए कंट्रोल यूनिट की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. बट लेट्स से इफ आई वांट टू डू दिस कैलकुलेशन. ठीक है, मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, आई हैव गिवन एन इनपुट. सो ये जो दो पार्ट्स हैं ये कंट्रोल यूनिट करता है. फिर ये जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है जहां पर आपको पता चले 2 + 2 = 4, जहां पर ये कैलकुलेशंस होती हैं, जहां पर ये ऑपरेशंस होते हैं, दैट इज नोन एज एन ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. नथिंग बट जस्ट कैलकुलेशंस एंड कैलकुलेशंस. जैसे आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एंड सूनर यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट बाइनरी ऑपरेशंस. सो दिस इज फॉर अ डिफरेंट चैप्टर. बट जितनी भी आपके कंप्यूटर में कैलकुलेशंस हो रही हैं वो सब होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में.
सो दिस इज अ टर्म यू माइट हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स बिफोर। आप कभी भी कोई सीपीयू खरीदने जाओ या फिर लैपटॉप खरीदने जाओ, सबसे पहले आप क्या देखते हो? उसका रैम। कि रैम 4 GB है, रैम इज 8 GB, रैम इज 16 GB। अगर आपको गेमिंग करनी है, रैम शुड बी 32 GB। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोम। यू नो, आपने क्रोम इंस्टॉल किया, क्रोम इज इनसाइड योर सी ड्राइव, राइट? इट इज स्टोर्ड दैट इनसाइड द क्रोम फोल्डर। तो आपने उस पर डबल क्लिक किया। सो व्हाट हैपेंस इज द प्लेस वेयर दिस एप्लीकेशन ओपन्स इज द रैम। ठीक है, अगर आपने कोई गेम स्टार्ट किया, अगर आपने NFS जो नीड फॉर स्पीड गेम है वो स्टार्ट, इट विल ऑल्सो ओपन इनसाइड योर रैम। अगर आप ये दोनों साइमल्टेनियसली चला रहे हो तो आपके रैम में ही स्पेस जाएगा। इन अ सिंपलर टर्म्स, अगर आपको नहीं समझा अभी भी, अगर आप टास्क मैनेजर ओपन करोगे, वहां पर अगर आप देखोगे एक मेमोरी का ऑप्शन आता है। यू कैन ट्राई इट ऑन योर PCs एज वेल और लैपटॉप्स। वहां पर आपको एक ऐसा एक बार दिखेगा कि दिस इज योर 16 GB मेमोरी एंड करेंटली अबाउट 43% इज बीइंग यूज्ड। अगर मैं एक और कोई एप्लीकेशन खोल दूं, मैंने पावर पॉइंट खोल दिया, ठीक है, तो पावर पॉइंट मैंने जैसे ही खोला, आपका जो मेमोरी यूजेज है वो और इंक्रीज हो जाएगा। 43 में आपका 10% और बढ़ गया, या मे बी 20%। अगर आपने एक और एप्लीकेशन साथ में खोल दी, लेट्स से आपने अपनी यूट्यूब ऐप खोली है, यू हैव एन ऐप ऑफ यूट्यूब ऑन योर कंप्यूटर, आपने वो खोल दिया, सो और आपका रैम यूजेज बढ़ जाएगा। अगर आपका जो रैम स्पेस है वो बहुत कम है तो आप इतनी सारी एप्लीकेशन साथ में नहीं चला पाओगे। सो बेसिकली स्पीकिंग, व्हाट रैम डज इज, आपका जितना भी एक्टिव इंफॉर्मेशन है, जो रनिंग प्रोसेसेस है, सब के सब रैम में चलते हैं। नेक्स्ट इज रोम। अगर आपने अपना PC स्टार्ट किया, and you might have seen this before, to open BIOS settings press F2 और press F8 और F9। सो ये जो BIOS settings है, दिस इज एन एप्लीकेशन जिससे आप कंप्यूटर का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। सो इट इज नॉट समथिंग विच यू इंस्टॉल, इट इज समथिंग जो ऑलरेडी इंस्टॉल होके आता है इन अ चिप इनसाइड योर PC। इट इज कॉल्ड, this is not random access memory, sorry for that, this is read only memory, because you can only read it, you cannot make any changes on that, so that's why it is known as a ROM। ये सब चीजें हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। सो एज वी डिस्कस्ड, हम लोगों ने देखा CPU क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ पर आपकी एक्टिव इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही हो, फिर जहाँ पर आपका रीड ओनली मेमोरी स्टोर हो रहा हो। सो ये जो इंफॉर्मेशन का जो मेमोरी है, ये जो स्टोरेज स्पेस है, इसका यूनिट, दैट यूनिट इज नोन एज 1 बाइट। अब 1 बाइट में आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो? यू कैन स्टोर वन सिंगल कैरेक्टर, जैसे आपने A स्टोर किया, या फिर आपने 1 स्टोर कर दिया, या फिर आपने कॉमा स्टोर कर दिया। सो ये जो स्पेस लेते हैं ये कैरेक्टर्स, दिस इज जस्ट 1 बाइट। सो इफ आई एम राइटिंग बॉय, can you tell me how many bytes will this store? It will take 3 bytes। तो आपकी जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती है जिसमें 1000 वर्ड्स होते हैं, 2000 वर्ड्स होते हैं, PDFs होती है, तो हम लोग उसको बाइट्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमको लिखना पड़ेगा 3000 बाइट्स। इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू राइट, काइंड ऑफ लेंथी टू राइट। जैसे आप 1000 मीटर्स नहीं लिखोगे, आप 1 किलोमीटर लिख दोगे। सिमिलरली फॉर यूनिट्स ऑफ मेमोरी हम लोग बाइट्स यूज करेंगे, फिर हम मल्टीपल्स यूज करने चालू करते हैं। द मल्टीपल इज 2 raised to 10। जैसे आप 1 किलोमीटर इज 10 raised to 3 मीटर्स। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग 2 raised to 10 यूज करते हैं। दिस इज नथिंग बट 1024। सो इफ आई से 1024 बाइट्स, मैं बोल सकता हूँ दैट दिस इज 1 KB। If I say 1024 KB, it will become 1 MB. If I write 4 MB, this becomes your one song। आपका जो एक गाना है, कोई भी एक सिंपल गाना MP3 फॉर्मेट, it is stored in about 4 to 5 MBs।
ओके, सो दिस वाज अबाउट हाउ यू मेजर द मेमोरी। आप जो चीज़ स्टोर कर रहे हो आप उसको मेजर कैसे करते हो कि कितनी बड़ी है। आउटपुट डिवाइसेस एवरीवन नोज अबाउट इट। स्पीकर्स हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, यहाँ से आपको साउंड आउटपुट होता है, यहाँ पर आपको विजुअल आपका जो डिस्प्ले है वो चीज़ें आप आउटपुट कर सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कम्युनिकेशन बस। सो लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिंपल एग्जांपल, आप बॉम्बे से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हो, राइट? व्हेन यू ट्रैवल, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर ट्रैवलिंग विद यू? योर लगेज। अगर आप बस से जा रहे हो तो आपका कंडक्टर साथ में रहेगा, आपका ड्राइवर साथ में रहेगा। आप प्लेन से जा रहे हो तो आपका फ्लाइट अटेंडेंट साथ में रहेंगे, आपका पायलट साथ में रहेगा। So in order to transmit people and things from one place to another, we have some transportation system, like जैसे बस हो गया, जैसे planes हो गया, जैसे trains हो गया। Similarly, inside a computer, अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह के बीच में, so we start using communication bus. So ये जो आप lines देख रहे हो, whatever the lines you are looking at, they are actually pathways. They are nothing but routes for data transfer. तो जैसे आपने मदरबोर्ड में कोई भी कंपोनेंट्स कनेक्ट किए, जब कंपोनेंट्स को एक दूसरे से बात करनी होगी, दे विल यूज कम्युनिकेशन बस। ऑलराइट, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बसेस। सो जैसे हम लोगों ने बात की, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जस्ट अ सिंपल बस। पीपल आर ट्रैवलिंग, योर ड्राइवर इज ट्रैवलिंग, योर लगेज इज ट्रैवलिंग, राइट? सिमिलरली, जब हम लोग कम्युनिकेशन बस की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए नहीं होता, और भी दो तीन चीजें हैं जो आपको ट्रांसफर करनी पड़ती है। सो देर आर जनरली थ्री टाइप्स ऑफ बसेस। द फर्स्ट वन इज द एड्रेस बस, जो इसलिए यूज होता है क्योंकि आपको एड्रेस पता करना है किसी भी डेटा का। आपके मेमोरी में जो लोकेशन है, जैसे वी डिस्कस्ड कि इफ यू हैव अ रैम एंड योर क्रोम इज रनिंग हियर, राइट? सो इसका जो एड्रेस है आपको ट्रांसमिट करना है एक कंपोनेंट से दूसरी जगह के लिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल यूज एन एड्रेस बस। Second is the data bus. Again, as the name suggests, it helps you transfer data between the components of the CPU. So अगर आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, so हार्ड ड्राइव से आपको रैम में ट्रांसफर करने के लिए जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कम्युनिकेशन बस यूज होगा, दैट विल बी अ डेटा बस। एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। जैसे हम लोगों ने देखा था, एक सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं। वन इज कंट्रोल, जहां पर आप सब सीक्वेंस देते हो, आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, एंड सेकंड वन इज प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन। तो ये जो कंट्रोल, जहां पर आप सीक्वेंस बताते हो, जैसे अगर आपको कोई फाइल रीनेम करनी है, यू टेल द सीपीयू द स्टेप्स। सो ये जो स्टेप्स है वो ट्रांसफर होते हैं कंट्रोल बस के अंदर। इट कैरीज ऑल द इंस्ट्रक्शंस विद इट। सो अगर आपने अपना मॉनिटर कनेक्ट किया, इफ यू कनेक्टेड योर मॉनिटर टू द सीपीयू, right? And if you're opening a game, so this is the control bus which will tell the CPU that you have to display something on the monitor once the game has started. So जितने भी instructions होते हैं, गेम ओपन कर रहे हो, सेव कर रहे हो, रिफ्रेश कर रहे हो, all these instructions are carried inside a control bus. So what all did we cover till now? We saw a basic understanding of computer systems, कि कंप्यूटर किससे बनता है, कंप्यूटर के फंक्शंस क्या है, कंप्यूटर के अंदर कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं। फर्स्ट इज द एड्रेस बस, सेकंड इज द डेटा बस, थर्ड इज द कंट्रोल बस। सो दीज आर ऑल द बेसिक थिंग्स दैट यू एक्चुअली नीड टू नो। अगर आप एक सिंपल डायग्राम देखो, दिस इज द सीपीयू, दिस इज योर मेमोरी, एंड दिस इज योर इनपुट आउटपुट डिवाइस। सो ये जो डेटा ट्रांसफर होता है मेमोरी और सीपीयू के बीच में, सीपीयू विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम मूविंग माय कर्सर, अगर मैं माउस से कोई इनपुट दे रहा हूँ तो वो कंट्रोल बस से जाएगा। अगर सीपीयू मेमोरी से कुछ एक्सेस कर रहे हैं, आप क्रोम खोल रहे हो, तो वो एड्रेस बस यूज करेगा। अगर आप कोई अपनी वीडियो ओपन कर रहे हो तो वो डेटा बस यूज करेगा। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। वी विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स इन डिटेल इन अपकमिंग सेशंस।
बट फॉर नाउ आई होप यू अंडरस्टूड कि जो कम्युनिकेशन बस है इसका यूज क्या होता है। जैसे कम्युनिकेशन बस आपको एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करवा सकता है, सिमिलरली देयर आर कम्युनिकेशन पोर्ट्स। जैसे अगर आपको अपना माउस कनेक्ट करना है सीपीयू से, या फिर आपको अपना मॉनिटर कनेक्ट करना है, सो ये पोर्ट्स कुछ नहीं है, सिर्फ प्लगिंग और अनप्लगिंग के लिए यूज होता है। जैसे अगर आपने एक मॉनिटर कनेक्ट कर दिया, आपने एक सेकेंड मॉनिटर कनेक्ट कर दिया अपनी सीपीयू से, यू आर कनेक्टिंग स्पीकर्स, यू आर कनेक्टिंग माइक्रोफोन्स। सो ये जो डिवाइसेस है आपको सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए वेरियस पोर्ट्स यूज होता है। जैसे अगर आप देखोगे, दिस इज यूज्ड फॉर लैन केबल्स, दिस इज यूज्ड फॉर माउस, पहले यूज होता था। ये होता है स्पीकर्स के लिए, माइक्रोफोन्स के लिए। दिस इज यूज्ड फॉर वीजे मॉनिटर्स। एंड यहाँ पर आई थिंक HDMI भी अगर आपने सुना होगा, विच इज मोर रिसेंट। आपके जो डिस्प्ले पोर्ट है, अगर आपके पास एक स्मार्ट टीवी है या फिर कोई भी टीवी है, आजकल वो लोग HDMI पोर्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ कम्युनिकेशन पोर्ट्स। आप चीजें कनेक्ट कर सकते हो अपने पीसी के साथ। वी ऑल हैव सीन CDs, हम लोगों ने हार्ड ड्राइव्स देखे हैं, हम लोगों ने USB ड्राइव्स देखे हैं। सो इन सब ड्राइव्स का काम क्या होता है, फॉर लेट्स से आपके फ्रेंड के पास एक न्यू गेम आया या फिर कोई नई मूवी आई है, मिशन इम्पॉसिबल। सो पहले क्या होता था, वी यूज टू लाइक ट्रांसफर यूजिंग द CDs। फिर मोर रिसेंटली हम लोग USB स्टिक्स यूज करने लगे। आपने एक कंप्यूटर से कॉपी किया, कॉपी करके आपने USB स्टिक अपने फ्रेंड को दे दी, राइट। सो फ्रेंड जाके ओपन कर सकता है। सो दीज स्टोरेज डिवाइसेस आर नोन एज सेकेंडरी। सेकेंडरी क्योंकि ये परमानेंट होते हैं। नाउ यू माइट आस्क, अगर ये परमानेंट है तो टेम्परेरी क्या हुआ? टेम्परेरी इज रैम। सो इफ यू रिमेंबर, हम लोग जो रैम की बात कर रहे थे, हम लोगों ने क्रोम खोला। सो एज सुन एज यू शट योर कंप्यूटर डाउन, वो जो मेमोरी स्टोरेज है रैम का, वो एम्प्टी हो जाता है, आपका क्रोम बंद हो जाएगा। सो दैट इज वाई these secondary storage devices maintain their data. Their data does not get deleted even after you shut down your computers. ठीक है? So these are all the topics which we covered in today's session. It was not much, but it gave you a better understanding of more things to come in informatics practices. So informatics practices एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस, यस, वहाँ पर आपको पाइथन बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में बहुत पढ़ना पड़ेगा। बट इफ़ यू लाइक टेक्नोलॉजी, इफ़ यू लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, तो IP इज़ द सब्जेक्ट फॉर यू, बिकॉज आपको हर एक चीज़ का नॉलेज बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स गेन हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर्स डिवाइसेस जो आज हम लोगों ने पढ़ा, इन अपकमिंग सेशंस हम लोग पाइथन देख लेंगे, आफ्टर दैट RDBMS एंड सम न्यू अपकमिंग टेक्नोलॉजीज एज वेल। सो इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, देन आई थिंक IP इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू। बट इफ यू वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, you are good at problem solving, then computer science is a better subject for you. All right, so in the summary we saw what a computer system is. Input लेता है, output देता है, but बीच में क्या होता है? Process. And this process is carried out using something known as a program or a software. फिर हम लोगों ने देखा रैम क्या होता है, रोम क्या होता है. इफ यूर ओपनिंग क्रोम, वो रैम में चालू होगा. अगर आपके पास BIOS सेटिंग्स है, दैट विल ओपन इनसाइड योर रोम. योर प्राइमरी मेमोरी ये होता है. कम्युनिकेशन हम लोगों ने देखा, एड्रेस बस, डेटा बस एंड देन फाइनली कंट्रोल बस. फिर भी सॉ डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स, USB पोर्ट्स, USB-C टाइप होता है आपका ऑक्स कॉर्ड होता है, आपका नॉर्मल USB होता है. वो सब चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में कवर की है. ऑल राइट, so with this session we have completed the introductory part. Next session will be about softwares, but if you want to have a look, अगर आपने IP पढ़ा 11th and 12th में, so आपका एक एक चैप्टर के लिए आपका एक एक जॉब है. सो लेट्स से अगर आप कंप्यूटर का चैप्टर पढ़ रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम का, सो दिस इज द जॉब फॉर यू. इफ यू आर लर्निंग RDBMS, तो RDBMS के लिए एक अलग जॉब होता है. अगर आप HTML पढ़ रहे थे पहले, तो HTML के लिए अलग जॉब होता है, विच इज वेब डेवलपमेंट. So you have a lot of opportunities in the future if you opt for IP or generally speaking information technology courses. Okay, so with this we are finished with the first video. If you thought that I was able to make you understand things, please like the video,
इफ यू हैव सम सजेशंस या फिर अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट अंडर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, इफ यू वांट टू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, यू कैन डू दैट एज वेल। Also, if you want to study IP from this channel, it would be best to start subscribing to the videos that I post, because after this एक के बाद एक हम लोग various chapters cover करेंगे, and I'll be seeing you in the next session. Till then, stay awesome. Bye bye.